Hello, good morning students. Good morning all of you. Students, today in the English literature class, I am going to teach you chapter 8 from course book, and that is what? A short monsoon diary. A short monsoon diary has been written by Ruskin Bond, and I won't discuss about Ruskin Bond and I won't discuss about word meanings. I will give those through snaps. Now I am straightly going to the chapter. Okay, the chapter is lengthy one, so we need to start very quickly and complete very quickly. So let us move to the chapter. Open page number 113, and that is all about a short monsoon diary. Monsoon means what? Monsoon means rainy season. Okay, during the rainy season, Ruskin Bond has noticed the nature from very close, and he has written so many pages about the monsoon seasons, and there are pages, some pages from his diaries. Okay, and let us know what he has written on a particular day about the nature. Okay, June 24, the first day of monsoon mists. Mist means what? Mist means fog. Okay, the tiny particles of water forming the cloud, that is called mist. The first day of monsoon mist, that means monsoon starts, and this is the first day. And it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. I am telling something in Hindi so that you can understand well. और ये एक अद्भुत सा चीज़ है, जब जब पहाड़ के ऊपर में मानसून चढ़ते जाते हैं और पहाड़ के पूरा चारों ओर में सुनसान हो जाता है, बहुत साइलेंट हो जाता है. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. और इसी कारण में कोहरा जब आते हैं और मिस्ट जब आते हैं, तब सबके मन थोड़ा उदासी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. मेलानकोली मीन्स सॉरी, फील सॉरी. ओके, नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स. ये जो कोहरा, ये जो बादल जो होता है, ये खाली पहाड़ को ये घिरे रहते ये नहीं है. इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. पूरा चारों ओर में सन्नाटा फैला देते हैं. ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग. 1 घंटा पहले पेड़ में पंछियों का चिड़चिड़ाहट था, पंछी लोग गा रहे थे, आवाज कर रहे थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अभी पूरा जंगल जैसे मौत के सन्नाटा छाया हुआ है, और जैसे कि अभी गहरा रात है ऐसा लग रहा है. Through the mist, Biju is calling to his sister. और इस बादल के अंदर में से, इस कोहरा के अंदर में से बिजू अपने बहन को बुला रहे हैं. I can hear him running about on the hillside. और मैं सुन पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ कि बिजू पहाड़ के उस साइड में भागा दौड़ी कर रहा है. But I cannot see him. मगर मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ. June 25, another page of diary. Some genuine early monsoon rain. बरसात के पहले पहले बारिश जो है वही शुरू हो गया है. वार्म एंड ह्यूमिड. और ये बारिश जो हो रहा है इसके कारण थोड़ा गीलापन, थोड़ा गर्मी महसूस हो रहा है. एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल द ईयर. हम लोग पहाड़ी के इलाके में रहने के कारण पूरा बरसों भर जिस तरह बारिश को हम लोग महसूस करते हैं, थोड़ा ठंडा सा, जैसे कि पहाड़ के ऊपरी हिस्सा में होता है, उस तरह बारिश ये नहीं है. द प्लांट्स सीम टू नो इट टू. पेड़ पौधा लोग भी जान गए हैं किस तरह बारिश है. एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its heads from the ferns as I walk up to the bank and the post office. जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस पे जाता हूँ तो जाते समय रास्ते में इस साइड में, उस साइड में एक तरह का पौधा होता है जो कि कोबरा लिली कहा जाता है. उस कोबरा लिली का जो मुंडी होता है, वो मुंडी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ गया है, मैं देखता हूँ. द मिस्ट अफोर्ड्स ए सर्टेन प्राइवेसी.
और एक कोहरा जो है, ये जो बादल के जैसा कोहरा छाया हुआ है, ये अपने आप में अपने आपको एक अलग सा महसूस करवाते हैं और ये एक प्राइवेसी भी देते हैं। मतलब तुम छुप जाते हो, कभी भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, दूर से तुम्हें कोई दिखेगा नहीं। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. एक स्कूल का बच्चा मुझे बताया थे कि पहाड़ी इलाका जो होता है या बागी होता है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो। तो मैं डिस्क्रिप्शन किस तरह किया था, एंड ऑल आई कुड से वाज, जो डिस्क्रिप्शन में दिया था क्या था, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। पहाड़ी इलाका जो होता है वो एक स्वर्ग सा बन जाता है। पैराडाइज मीन्स हेवन, पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, जिस तरह स्वर्ग होता है उस तरह स्वर्ग जैसा महसूस होता है पहाड़ी इलाका में इस समय में। June 27, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. मानसून आते ही क्या होता है, ये सबको क्या कहते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागतम करते हैं। किसको किसको, सम सीजनल विजिटर्स, जैसे मौसम में जो कुछ अतिथि लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं, तो उनको न्योता देता है मॉनसून। जैसे कि लेपर्ड, चीता, सेवरल थाउजेंड लीचेस, बहुत तरह तरह का जोक होता है जो कि खून चूसने वाला कीड़ा है, उन लोगों को न्योता देता है। मतलब बरसात आते ही आ जाता है ये लोग। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. स्कूल के नीचे में जहाँ पे सर्वेंट्स लोगों का रहने का जगह है, नौकर चाकर लोग रहे, वहाँ से एक कुत्ता को उठा लिया था। काली एक चीता ने एक कुत्ता को उठा लिया था। In the evening, it attacked one of Biju's cows. शाम को बिजू का जितना सारा गाय थे उनमें से एक गाय को वो अटैक किया था। कौन? चीता। But fled at the approach of Biju's mother. मगर बिजू का मम्मी जब आए चिल्लाते चिल्लाते, तब वो भाग गए। लिखा है बाद में चिल्लाते चिल्लाते। Biju's mother who came screaming imprecations, imprecation मतलब श्राप देते देते जब चिल्लाते चिल्लाते आ रहे थे, और उसी से वो चीता भाग गए। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. और जोक के बारे में क्या बताओ, बहुत जल्दी मैं इन जोकों से मुझे पला पड़ेगा। अरे जो लोग मुझे हर दिन पकड़ेंगे और हर दिन कुछ ना कुछ खून जमीन में गिरने वाला है मेरे शरीर से। Other new arrivals are the scarlet minivets, और जो आने वाला है इस समय में वो है एक ब्राइट रेड कलर कुक्कू जैसा बर्ड, कोयल जैसा एक पंछी, और उसका कलर क्या होगा, ब्राइट रेड। इस तरह पंछी भी इस समय आने वाले हैं। फ्लोटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और पत्ते के बीच में से वो फुदकते रहेंगे जैसे कि कीमती पत्थर दूर से दिखता है और आपको अच्छा लगता है, उस तरह वो करेंगे। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. कितना भी पत्ता भरा हुआ क्यों ना हो पेड़ में, मगर ये लोग पंछी लोगों को अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं, मतलब आपको दिखाई देगा जरूर। Although by remaining absolutely silent, ये लोग इतना फुदकते रहते हैं, फिर भी अगर चुप भी हो जाते हैं, they sometimes contrive to go unnoticed. कभी कभी इन लोगों को आप लोग देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोग कैमोफ्लेज नाम का एक जो विशेषता है, मतलब अपने आप को छुपाने के जो माहिरता है उन लोगों में है, चुपचाप रह के कभी छुपा भी लेते हैं, आपको कभी दिखाई भी नहीं देगा। Along come a pair of drongos, और उन लोगों के साथ साथ एक दो जोड़ी ड्रोंगो नाम का पंछी आए जाएंगे। ड्रोंगो किस तरह पंछी है ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है मीनिंग, अ सॉन्ग बर्ड विथ ए स्टाउट बिल, सख्त सा जिसका चोंच रहता है, और एक सॉन्ग बर्ड है वो है ड्रोंगो, वो आएंगे। अननेसेसरीली एग्रेसिव, और ये लोग बिना कारण थोड़ा लड़ाकू बन जाते हैं। चेसिंग द मिनी वेट्स अवे, मिनी वेट्स नाम का जो कोयल जैसा पंछी उन लोगों को भगाते रहते हैं। A tree creeper moves rapidly up the trunk
of the oak tree. एक लता जो होता है, जो एक दूसरे एक बराबर पेड़ के ऊपर में चढ़ते हैं, छोटा छोटा पौधा जो होता है नरम जिसका तना रहता है, वो ओक पेड़ के ऊपर में जल्दी से बार बार के जल्दी से अपने आप को लेके चले जाते हैं. स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और उसका पूरा शरीर में कीड़ा को भी बुलाते हैं. नाउ दैट द रेन्स आर हियर, देयर इज नो dearth of food for the insectivorous birds. क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गया है, इसीलिए जो पंछी लोग कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहते हैं, तो उस तरह कीड़े मकोड़े का कोई कमी नहीं है. इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के लिए खाने का कुछ कमी नहीं है. August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. पूरा रात भर टीन का जो छत है हमारा, जो corrugated टीन, एक प्रकार का टीन होता है जिसमें रास्ट नहीं होता है, ठीक है, जंग नहीं लगता है, तो corrugated टीन के ऊपर में पूरा रात भर बारिश झमझमाते रहे. There has been no storm, no thunder. तूफान नहीं था, बिजली नहीं था, गरज नहीं था. Just the steady swish of the tropical downpour. तो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, you have heard about tropical region in geography. ट्रॉपिकल रीजन जो होता है उस एरिया में जिस तरह बारिश होता है उस तरह बारिश, लगातार बारिश, और उसके साथ थोड़ा हवा चलता है. It helps me to lie awake. और इस बारिश के कारण मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं जगे रहता हूँ, सोए रहता हूँ, मगर नींद में नहीं रहता हूँ. At the same time it does not keep me from sleeping. और ये ऐसा एक समय है कि नींद नहीं आते, जगे रहते, बारिश के आवाज़ सुनते रहते, मगर साथ साथ नींद भी आ जाता है. It is a good sound to read by the rain outside and the quiet within. अंदर में सन्नाटा, बाहर में बारिश. एक अलग सा महसूस है, आपको ये महसूस करना पड़ेगा. And although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. हमारा छत के ऊपर में जो टीन है, उस टीना में बहुत सारा लीक है, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा छेदा है, और उस छेदे के जरिए बारिश का बूंद आ तो नहीं रहा है, मगर बारिश का महसूस भी हो रहा है. जैसे बारिश शरीर में लग भी नहीं रहा है, लग भी रहा है, इस तरह एक महसूस. August 3. The rain stops, the clouds begin to break up. बारिश रुक गया है और बादल भी धीरे धीरे टूट रहा है. The sun strikes the hill on my left. मेरे बाएं तरफ पहाड़ में सूरज दिखाई दे रहा है. A woman is chopping up sticks. एक औरत लकड़ी को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं. I hear the tinkle of cowbells. और मैं गाय लोगों के गले में जो छोटा छोटा घंटी बजा रहे थे, उस घंटी का छोटा छोटा जो आवाज, उसको सुन पा रहा हूँ. In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers. ओक का पेड़ में एक कौवा अपना शरीर से बारिश का बूंद को साफ कर रहे हैं. And cause disconsolately, और लगातार बिना रुके हुए और नाखुश होके अपना चिल्लाना चालू कर दिया है. Clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depth of the ravine. Clean and pure, the song of the whistling thrush. Whistling thrush is a kind of bird, okay? And that bird is singing a song, and that is very pure and very clear. That means you like it, you are fascinated with that song, okay? That emerges like a dark sweet secret from the depth of the ravine. और बागी इलाका में इस तरह गाना जो है एक गहरा से जैसे आ रहा है, गहराई से आ रहा है, और बहुत मीठा आवाज इसका महसूस हो रहा है. August 12. Endless rain and a permanent mist. अब बारिश लगातार हो गया है, रुक नहीं रहा है, और कोहरा भी जा नहीं रहा है. We have not seen the sun for 8 or 9 days.
8-9 दिन हम लोग सूरज को नहीं देखे हैं। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, चारों ओर में गीलापन है। नो वेयर टू गो, जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे जा सकते हम लोग। पेस द रूम, घर में ही चलो। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबलिंग अम्ब्रेलास, और अगर खिड़की के बाहर तुम देखोगे, झांकने से पता चलता है 1-2 छतरी ऊपर नीच होते जा रहे हैं। मतलब कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, और छतरी ऊपर थोड़ा नीचे, ऊपर थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। एटलीस्ट इट वॉज नॉट कोल्ड रेन, और ये सर्दी मौसम के बारिश नहीं है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, पूरा पहाड़ी इलाका जो है वो बरसात के मौसम में जो फूल होता है, जो पौधा होता है, उससे भर गया है। वाइल्ड बल्सम, डालियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स, जितना सारा पहाड़ी इलाका में फूल होता है, इन सब फूल से भरा हुआ है। अगस्त 31, it is the last day of August and the last monsoon, not last, lush, okay, lush monsoon growth has reached its peak. अगस्त का लास्ट महीना का, अगस्त महीना का ये लास्ट दिन है, अंतिम दिन है। और अभी क्या हुआ है, मानसून का जो बारिश है, वो बारिश के कारण जो पेड़ पौधा हुआ है वो एकदम पूरा बढ़ गए हैं, इससे और बढ़ नहीं सकते, इतना बढ़ गए हैं। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, कोबरा लिली का जो दाना होता है, जो बीज होता है, वो भी लाल लाल हो गए हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, और इससे पता चलता है बारिश और ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अभी बारिश खत्म हो जाएंगे, मतलब रेनी सीजन खत्म होने वाला है। इन ए फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, कुछ दिनों में फर्न्स जो है, फर्न एक तरह का पौधा होता है जिसमें फूल नहीं होता है, खाली पत्ता रहता है, तो ये लोग पीला हो जाएंगे कलर। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट, मगर अभी ये फर्म लोग जो है एकदम सख्त सा है, हरा भरा है और सीधा खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लीपर and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Lanjor। 3 पौधे के बारे में बताया गया है, एक है ग्राउंड ऑर्किड, और एक मॉव लेडी स्लीपर, और एक बटरफ्लाई ऑर्किड। 3 फूल का पौधा है। तो ये लोग जैसे फैशन शो में कुछ प्रदर्शित करते हैं, कुछ प्रदर्शन करते हैं, तो उस तरह ये लोग जैसे अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरह सजा हुआ है। और चारों ओर में घास है, उस घास के जगह में, जमीन में, उस तरह फूल लोग जैसे अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने आप को सजा के साज धोज के बैठे हुए हैं। वाइट डालियाज, रेड, येलो एंड मैग्नेटा रियर देयर हेड्स, ये भी फूल का नाम है। ये लोग अपना सर को उठा के खड़े हैं, कहाँ से? फ्रॉम द रॉकी क्रिविसेस वेयर दे हैव टेकन होल्ड, और वो लोग कहाँ से हैं? पत्थर के बीच में जो फट जाता है, उसके अंदर में पानी जम के जो गीलापन हो जाता है, उसी में से कुछ कुछ पौधा होता है। और वो पौधा लोग क्या क्या है, जैसे वाइट डालिया, रेड येलो, मैग्नेटा, ये लोग क्या के अपना सर को उठा दिया, मतलब वहीं से वो लोग उग गया है। बहुत अच्छा एक नज़ारा है। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns। बहुत सारे सांप है, चूहे वगैरह जो है, इस तरह चूहे जैसा जितना सारा प्राणी है, वो पानी के कारण इधर उधर भाग के क्या किए थे? टेक शेल्टर इन रूफ्स, छाप में जाके आश्रय लिए थे, या तो गोडाउन में जाके आश्रय लिए थे। A shrew week of eyesight blunders about the room much to the amusement of the children। और एक छुछुंदर जो है, जो कि आँख में थोड़ा कम दिखते हैं, जिसका आई साइट अच्छा नहीं है, वो क्या करते हैं? इधर उधर घर में दौड़ भागा दौड़ी कर रहे हैं, और ये सब बच्चे लोगों को बहुत आनंद दे रहा है। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, बच्चे लोगों का जो दादी है, दादी ने क्या बोले? अरे इसको मारो मत, छुछुंदर सर लाकी दे ब्रिंग मनी,
छुछुंदर लोग क्या होता है, सौभाग्य लाते हैं, क्योंकि वो लोग रुपया लाते घर में। एंड श्योर इनफ आई रिसीव ए चेक इन द मेल। और देखो कितना कोइंसिडेंस है कि मुझे एक मेल में मैसेज मिला है कि मुझे एक चेक आ गया है, और चेक मेरे पास आ गया है, मतलब मानी छुछुंदर लाते हैं, एक प्रूफ भी हो गया, मेरे मेल में एक चेक भी आ गया। नॉट ए वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं था, मगर चलो नानी ने जो दादी ने जो बोल दिए उसके साथ मिल भी गया, मुझे थोड़ा कुछ पैसा मिल गया। October 3 we have gone straight from monsoon into winter rain. अक्टूबर 3 में हम लोग क्या किए, मानसून का जो रेन वो खत्म हो गया, अब विंटर रेन चालू हो गया। स्नो एट हायर अल्टीट्यूड्स, पहाड़ की ऊंचा जगह में बर्फ गिर रहा है। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म द स्काई एंड द हिल्स आर सफ्यूज्ड विद ए ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। बर्फ का बारिश होने के बाद शाम को जो हुआ था, उसके बाद आसमान में क्या हुआ है, द स्काई एंड द हिल्स आर सफ्यूज्ड, आसमान और पहाड़ जो है एक दूसरे को गले मिल लिए हैं विथ ए ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, और उसके साथ साथ एक गोल्डन कलर का लाइट उनमें गिर रहा है। विंटर रेन्स इन द हिल्स जनवरी 26 में क्या हुआ, विंटर रेन्स इन द हिल, पहाड़ी इलाका में सर्दी के मौसम में जो बारिश होता है वो बारिश। In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet, as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift. So this part is very long, made up of very long sentence. Okay, we have to stop, otherwise we cannot describe. In the hushed silence of the house, when I am quite alone, चारों ओर में घर में जब सन्नाटा है, मैं जब अकेले बैठा हूँ, एंड माई फ्रेंड हु वाज हियर, और मेरे एक दोस्त जो यहाँ पे रहता था, हैज गॉन, वो भी चले गए हैं। इट इज़ वेरी लोनली, अभी बहुत अकेला महसूस हो रहा है, वेरी क्वाइट, बहुत चारों ओर में सन्नाटा छाया हुआ है। एज आई सीट इन ए लिक्विड साइलेंस, ए साइलेंस विद इन, चारों ओर में सन्नाटा है, अंदर में मेरा अंदर में भी एक सन्नाटा आ गया है। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, चारों ओर में बारिश का जो बूंद का जो गिरने का आवाज वो भी है। एंड द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स ऑन लेमन्स, पत्ता में, नींबू में लगातार बारिश गिर रहा है। ऑन रूफ, और छत में भी गिर रहा है। ड्राइविंग ऑन रेज्ड डालियाज एंड विंडो पेन्स, डालिया में गिर रहा है, और हमारा जो खिड़की का जो शीशा है उसमें भी गिर रहा है। व्हाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन ए डार्क रेस, और कोहरा जो है वो चारों ओर घर में छाया हुआ है, और जिसको तुम आसान से हल्का से टच भी कर सकते हो। As I pause near a window, the rain stops. खिड़की के सामने जब मैं खड़े हो गया, बारिश भी खत्म हो गया। And starts again, उसके बाद फिर से चालू हो गया। And the trees no longer green but grey. अब पेड़ पौधा जो है अभी हरा नहीं लग रहा है, थोड़ा फीका पड़ गया उसका कलर। Menace me with their loneliness, और वो लोग मुझे डरा रहे हैं उनका लोनलीनेस से, मतलब अकेलापन से। वो लोग जैसे अकेले पड़ गए हैं, तो उसके कारण मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, मैं भी अकेला हो गया हूँ। सो दिस इज द एंड ऑफ जनवरी 26। नाउ मार्च 23, एंड दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द डायरी। लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर, मार्च का अंत हो गया है और सर्दी मौसम भी खत्म हो गया है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मुसौरी, और सबसे काला बादल मैं देख रहा हूँ मुसौरी के ऊपर में छा गए हैं। एंड देयर इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और उसके बाद आधा घंटा तक बर्फ बारिश हुआ। नथिंग लाइक ए हेलस्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और इतना बर्फ बारिश नहीं हुआ है जो कि आसमान को साफ कर सकते थे। इवन एज आई राइट आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, जब मैं अभी लिख रहा हूँ डायरी का पन्ना, अभी भी मैं रेनबो देख पा रहा हूँ। रेनबो मतलब क्या है, यू नो, द लाइट with 7 colors in the sky. Okay, that is called rainbow. So this is the end of this
chapter. Hope this chapter will be read by you again and again, because there are very difficult words are given there. I have written all those words for you. I will send you the snap. You must read this chapter again and again, because the words which are very difficult which has difficult meaning, they are also difficult to pronounce also. Okay, so you must learn the pronunciation as well as the meaning and spelling. Okay, so for today I must end here. Have a great day. Bye bye. Take care.